जी, आपसे काउंटर स्ट्राइक है। आपने हमें विद इन अ फ्यू सेकंड इसका आंसर देना है। पहला सवाल ये है कि राजा रानी एक मुनफरिद नाम है। इस ड्रामे का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, इस ड्रामे का नाम और ख्याल तो जो है इसका बीज तो सिर्फ और सिर्फ बाबर जावेद के जहन में ही बोया गया। और ये उन्हीं का ख्याल है। ये उसकी परवरिश कह सकते हैं कि मेरे हाथों हुई है। वो गलत है या सही है वो अब नाजरीन देख रहे हैं, तो उसका फीडबैक हमें मिलेगा। इस कहानी में ऐसा क्या खास है जो नाजरीन को अपनी तरफ खींचेगा? हर कहानी को जो हम कोशिश करते हैं बनाकर अपने नाजरीन तक पहुंचाने की, उसका खास हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं हर बार। और मुझे लगता है कि हर कहानी में जितना अच्छा इंसानी स्किन के अंदर बीतने वाले इमोशंस को निकाल कर दिखाया जा सके, तो वो मुनफरिद हो जाती है। अदरवाइज तो मुनफरिद जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीशे सा लफ्ज है। और मुनफरिद तलाश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी मोनोटनी है। और उसी मोनोटनी से हम कुछ ना कुछ कभी सीखते रहते हैं, जो हम पे बीत रहा होता है हम उसको सहते सहते उससे जो इंस्पिरेशन मिलती है देखकर एंटरटेनमेंट की, उससे कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालते हैं। इस कहानी में मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि बहसियत टीम, चाहे वो हमारी राइटिंग टीम हो, चाहे वो हमारी एक्टिंग या हमारा क्रू, हमारी टेक्नीशियन जितने भी हैं, सब ने इस कहानी को जिया है। और मुझे लगता है कि एक दफा ये कनेक्ट कर गई कहानी, तो डेफिनेटली नाजर भी वही उसी तरह से जी पाएंगे इस कहानी के साथ। कास्ट के इंतखाब का अमल कैसा रहा? क्या आप पहले से जानते थे कि किन अदाकारों को लेना है? डेफिनेटली बीइंग ए डायरेक्टर जो है, और जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और जब चूंकि मेरे स्क्रिप्ट में एक किरदार ये भी रहा कि मैंने इसमें बहुत इनपुट दी और इसके डायलॉग्स लिखे, तो मुझे खुद भी किरदारों के साथ जीने का मौका मिला। और इस दरमियान में जब आप जी रहे होते हैं तो कोई ना कोई तखय्युल में किरदार जरूर आ जाता है। फैसल कुरैशी का इंतखाब चूंकि बाबर जावेद भाई ने पहले कर चुके हुए थे। और सिर्फ उसमें चैलेंज ये था कि फैसल कुरैशी इतने बड़े ब्रांड है, और उस ब्रांड को आप जब ऐसे किरदार के अंदर जो रिस्की है थोड़ा सा, लोग उसको पता नहीं किस तरह से रिसीव करेंगे। और बहुत अरसे के बाद उनको मुकम्मल तौर पे शेव करना था अपने फेस को, जिसपे वो रिलेक्टेंट थे थोड़े से, उनको कॉन्फिडेंस दिया मैंने। तो वो ब्रांड को किसी तरीके से मेरी वजह से वो ब्रांड डैमेज ना हो, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। तो ये तो कोई तयशुदा अमर है। आप सब जानते हैं कि फैसल से बेहतर आर्टिस्ट और एक्टर जो है वो हमारे मुल्क में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, मैं कहूंगा कि वो बहुत कम ऐसे हैं जिस तरह से फैसल अपने क्राफ्ट को पेश करते हैं। तो वो पहले से तय था। बाकी कास्ट जो है वो हम आहिस्ता 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 करते चले गए। हिना का चॉइस जो है वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। और जब मैं और बाबर भाई इसका डिसीजन ले रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि हिना ने हमें कॉन्फिडेंस दिया। और जब मेरी उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई, और आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हिना जो है वो बहुत बड़ा इजाफा है हमारी इंडस्ट्री का। फैसल कुरैशी एक बहुत बड़े अदाकार हैं, तो इनके साथ काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? फैसल के साथ जो है वो मेरी उनके साथ दोस्ती और जान पहचान तो 22 साल से है। दरमियान में कई दफा फैसल कुरैशी के साथ काम करने का मौका बनते बनते रह गया। और बहुत बहसीत डायरेक्टर, अगर आपके पास एक अच्छा एक्टर आता है और जो अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना अबूर रखता है कि वो जादू करना जानता है, तो उसके साथ काम करने की चाह बहुत होती है। और जब नहीं हो पाता काम, तो आप थोड़े से उदास तो होते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि हम जब एक काम करें दोनों मिलकर, तो मैं उनको स्ट्रेच कर सकूं, उनके क्राफ्ट को थोड़ा सा चैलेंज दे सकूं। मैं उनके पास वो वाला रोल लेकर जाऊं कि हम देखें कि एक और तरह से फैसल कुरैशी जिया है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने राजा रानी किया है, इसमें फैसल भाई के लिए जितने चैलेंजेस थे वो मेरे लिए भी थे। और मेरा टास्क यही था कि मैं इस ब्रांड को हर तरह से महफूज रखूं, क्योंकि पहचान बहुत मुश्किल से बनती है। और हम एज पाकिस्तानी अपनी पहचान और अपने हीरोज को उस तरह से बचा नहीं पाते। बीइंग ए डायरेक्टर, मैं समझता हूँ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ कि मैं अपने ब्रांड्स को महफूज रखूं। इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा? सबसे यादगार लम्हा तो वही था कि जब ड्रामा कंप्लीट हो गया था। क्योंकि ड्रामे के शेड्यूल और बहुत हेक्टिक था। और जिस तरह से इस ड्रामे को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जैसा कि प्रमोशन से ही हमें ये फीडबैक मिलना शुरू हो गया कि इसकी एग्जीक्यूशन
इसके शॉट्स, इसकी ग्रेडिंग, इसके टेक्निकल जितने एस्पेक्ट्स हैं वो पहले टेलीविजन के ऊपर नहीं आए। उसकी लोकेशन की सिलेक्शन हो, आर्ट डायरेक्शन हो, कपड़ों की सिलेक्शन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले ड्रामों के ऊपर उस तरह से नहीं की जाती। इसका बैकग्राउंड, इसका म्यूजिक, और म्यूजिक के ऊपर जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई वो बहुत ही जो है वो एक पूरा प्रोसेस था जिसमें हम सब खर्च हो रहे थे। हमारे सिर्फ जज्बात खर्च नहीं हो रहे थे, मैं कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी हमारी रूहें भी खर्च हो रही थी। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मैं अब ये आखिरी दिन कर रहा हूँ ये काम और अब ये हवाले होगा नाजरीन के, तो मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा था और रिलीफ वाला लम्हा था। नाजरीन को इस ड्रामे से क्या पैगाम मिलेगा? देखिए, ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि हम कोई पैगाम देने के लिए ड्रामा बनाते हैं या हम कोई भी चीज ऐसा करते हैं, और ना मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए कि हम कोई पैगाम देते हैं। हम एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन लम्हों को, जैसे एक मिसाल है ना कि राइटर लोगों की जिंदगी के फ्रेम चुराता है, और वो जो चोरी शुदा फ्रेम है हम वापस उन्हीं को दिखाते हैं। और जब वो देखते हैं तो शायद वो कुछ रियलाइजेशन उनके अंदर जागती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं, थोड़ा सा रोते भी हैं, और थोड़ी देर के लिए गौर भी करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मिलकर उनकी जिंदगियों में एक खुशगवार सुबह ला पाए। राजा रानी को करते हुए सिर्फ हमारे दिमाग में ये ख्याल है, और मैं अपना हर प्रोजेक्ट इसी सोच के साथ करता हूँ कि मैं कोई ऐसा बड़ा मैसेज नहीं दे रहा, लेकिन जब कलेक्टिवली उस चीज को देखा जाएगा तो उसमें से हर आदमी, हर इंसान, हर औरत, हर बच्चा अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। क्या आपको लगता है राजा रानी टीवी पर कुछ नया लेकर आएगा? नया मैं फिर कहूंगा कि नया जो है वो मेरे लिए बड़ा ही अजीब सा होता है। वो टीएस एलीट का कॉल है कि जो बिल्कुल नई चीज होती है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से होती है। अब हमसे डिमांड तो बहुत होती है, जो हमारे शिद्दत से नफरत करने वाले होते हैं ना, वो हमें बदलने के लिए हमेशा कहते हैं कि कुछ नया लेकर आइए, लेकिन मैं हमेशा, मेरे दिमाग में ही आता है कि क्या नया है। और जब तक हम दोहराते नहीं हैं अपना, तो टीएस एलियट का कहना यह है कि इतनी जल्दी वो रेलिवेंस और रिलेटेबिलिटी पैदा नहीं कर पाता। तो होता कामयाब और मशहूर वही है जिसके अंदर एक रेलिवेंस और रिलेटेबिलिटी हो। तो हम दोहराने से ही उसको जो है, अगर आप देखेंगे अभी कोई ड्रामा खत्म नहीं होता कामयाब, तो एक पूरा लोग जो है वो प्रेशर देते हैं कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। तो लोग उसी को देखना चाहते हैं जिससे जुड़ जाते हैं। तो नया तो मैं नहीं कहूंगा कि है, लेकिन मुझे जो नयापन लग रहा है कि मुझे लगता है कि मेरा टीवी चेंज हो रहा है। और टीवी की चेंज होने की सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि पिछले 2 सालों में कंटेंट जीता है, और कंटेंट दोबारा से 20 साल के बाद जीतना शुरू हुआ है टेलीविजन के ऊपर। और मुझे लगता है कि यही टीवी और पाकिस्तानी टेलीविजन की सबसे बड़ी जीत है कि दोबारा से जो टीवी से रिलेट किया जाता है कि टीवी की जो माँ है वो स्क्रिप्ट है, कंटेंट है। तो कंटेंट जो है इसका मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर बहुत सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रेज हैं। तो कंटेंट से अगर रिलेट कर पाए हम, और हम अगर कामयाब हो पाए उस तरह से दिखाने में, तो इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से जो रिवाइवल ऑफ कंटेंट हो रहा है टेलीविजन पे, तो राजा रानी उसका बेहतरीन हिस्सा होगा। बतौर डायरेक्टर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस प्रोजेक्ट में? अब सबसे बड़ा चैलेंज राजा रानी को करते हुए इसकी कास्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर किरदार के बहुत सारे शेड्स थे। चाहे वो आरिस का करेक्टर हो, चाहे वो हारिस का करेक्टर हो, चाहे वो हिना का करेक्टर हो, इवन अली ताहिर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपना, अली ताहिर और जो हुमा नवाब जी हैं उनकी फैमिली का जो कॉम्बो है, वो एक बड़ा चैलेंजिंग था कि किसी वक्त में वो रूठ रहे हैं, किसी वक्त में वो मना रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, और उसमें एक लड़की खुशी जो हमारी बच्ची है, उसने बहुत ही अच्छा किरदार के, जो पहले उसके पास जबान नहीं है और फिर वो बोल नहीं पा रही, जुबान नहीं है से मतलब मेरा ये है, और फिर उसके आवाज वापस लौट आती है। तो हर किरदार, एक कभी कभार ये होता है कि हम सिर्फ हीरो हीरोइन के किरदारों की जर्नी देखते हैं, उनके दरमियान में बहुत सारे
हर्डल्स आते हैं, हम उन हर्डल्स को पूरा करके, अपने चैलेंजेस पूरा करके जब एक खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, वो हमारा दी एंड हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक रोलर कोस्टर है हर किरदार की, जो उनकी जिंदगियों में चैलेंजेस ला रही है। और चैलेंज जब वो सॉल्व कर लेते हैं एक पजल की तरह, तो उनके सामने एक और चैलेंज खड़ा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि उन सबको साथ में मिलाना और उन सबको उनकी वो स्ट्रेंथ से प्ले करने का मौका देना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे आखिर में आप अपने नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे जो राजा रानी देखने जा रहे हैं, इससे इंटरैक्ट करने जा रहे हैं? मैं नाजरीन से, और जो मेरा ड्रामा देखते हैं और मेरे अंदाज ऑफ शूटिंग और उस सब से मोहब्बत करते हैं और अपने प्यारे डीएम्स मुझे भेजते रहते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि हम रात दिन, आप लोग कभी कैमरे के पीछे की जिंदगी आकर देखिए। सिर्फ ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि आप लोगों के दिल में जगह बन सके। तो हमें थोड़ी थोड़ी जगह दे दिया करें। अगर काम नहीं पसंद आता तो हम दोबारा से फिर पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो काम करें जो हमें आपके दिल में उतारने उतरने का मौका दे। तो मेरी कोशिश है कि हमारी टीम, हम सब लोग, और राजा रानी, मेरे प्रोड्यूसर बाबर जावेद, जिनका ये ख्याल है, हम सब आपके दिल जीत सकें। लेकिन ये भी यकीन है कि पूरा ना जीत सके, थोड़ा सा तो जरूर जीतेंगे।